अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इशरत सलमान और आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेके जिन्होंने मिसाल कायम की है अपनी हार्ड वर्किंग से, अपनी मेहनत से कि कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत ज़्यादा उसके पास जो है वो तालीम हो या तमाम मौक़े उसको मैसर आ जाएँ तभी वो कामयाब हो सकता है। अगर ये तमाम चीज़ें ना हो उसके बावजूद भी एक इंसान कामयाब होकर दिखा सकता है। सिर्फ आपको अल्लाह पर तवक्कल करना है और मेहनत करनी है और सही समत में मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, कभी उनकी हार नहीं होती। तो ऐसे ही एक बेहतरीन शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा मकाम हासिल करा और सुपरवाइज़र से मैनेजर के ओहदे तक पहुँचे। तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगी और जल्दी से उनको इनवाइट कर लेती हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं सर अरसलान अहमद राना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा इंटरव्यू आज थोड़ा-सा तवील होने वाला है इसलिए ज़रा-सा आप सुकून से बैठिएगा क्योंकि आज मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं और मैं बहुत सारी वो बातें जानना चाहती हूँ जो आज तक आपने किसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपने बारे में शेयर नहीं की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? आपकी क्या तालीम है? और बिज़नेस की तरफ आने का ख़्याल आपको क्यों आया? जी मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे और ये सारी बातें शेयर करने का मौका दिया। दूसरी बात ये है कि नो डाउट इंसान ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है, बट उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंसान हार्ड वर्क करता है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हार्ड वर्क के साथ-साथ आप कंसिस्टेंट रहना। जो इंसान कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाता। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। अब जहाँ तक रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मेरा नाम अरसलान अहमद है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। बेसिकली मैं बिलॉन्ग करता हूँ तहसील डस्का के एक छोटे से गाँव से, भाडेवाला मेरे गाँव का नाम है, और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन वहीं से हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। देन उसके बाद मैंने एमफिल किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। अच्छा, ये तो मेरा एजुकेशनल करियर था। इसके बाद मैंने, जाहिर बात है जैसे कोई भी ग्रेजुएट होता है, मैंने एक जॉब ढूंढी। चलें जैसे तैसे करके एक जॉब मिल गई, बट जो एक फ्रेशर का इशू होता है मेन, वही भी वो मेरे साथ भी था कि जो जॉब मुझे मिली वो बहुत कम सैलरी की थी। यानी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जो चीज एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को या एक फ्रेशर को मिलनी चाहिए वो नहीं थी। सैलरी की अगर बात करें तो 25 से 30 हज़ार, ठीक है, और वर्किंग आवर्स की बात करें तो वो थे ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो, ठीक है, हर इंसान शुरू में यही सोचता है कि यार कोई बात नहीं, अर्निंग नहीं है लेकिन लर्निंग तो हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं एक जगह पे पहुंचूंगा। बट वो स्केड्यूल मेरे लिए इतना टफ था कि ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर मैं इतना फेडअप हो गया कि मैं उस जॉब को क्विट करने पे मजबूर हो गया। ठीक है, देन अल्टीमेटली मैंने उस जॉब को क्विट किया। अच्छा, जब मैंने जॉब को क्विट किया उसके बाद 2 महीने में बिल्कुल फ्री रहा, मैंने कुछ नहीं किया, और वो 2 महीने मैंने बहुत ज्यादा थिंकिंग, जारी बात है जब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो इस तरह से बैठे हुए 6-8 माह जॉब करके बैठे, तो वो काफी परेशान होता है बैक ऑफ द माइंड, जॉब्स को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके। तो जहां पे मैं बाकी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था, वहां पे बैठ के मैं कुछ ना कुछ और भी सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो जॉब के चक्कर है ना, क्योंकि जॉब जो भी मिल रही थी वो 25-30 इससे ऊपर की मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने मेरा एक यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा एक कजन है, अमेजोन पे काम करता है। तो उससे भी मुझे आइडिया था कि मैं अगर इस साइड पे चला जाऊं, अगर मैं ऑनलाइन वर्किंग की तरफ चला जाऊं तो बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट मैं अमेजोन पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि अमेजोन के मुझे जो चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी, या अमेजोन पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका मुझे ऑलरेडी आइडिया था। तो मैंने इसी तरह और चीजों को सर्च करना शुरू किया। ठीक है, और ये जो पीरियड था ना 2-2.5 महीने का, जब मैं फ्री रहा, जॉब के 2-2.5 महीने बाद मैंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इन 2 महीनों के अंदर मेरे माइंड ने इतनी चीजों को, आप कह रहे ओवर थिंकिंग की, या मैंने थिंकिंग की, या जो भी है, मेरा वो थॉट प्रोसेस इस तरह का था कि मेरा जॉब से बिल्कुल दिल उठ गया। और फिर जब मैंने इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने लोगों के माइंडसेट देखे, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, कम्युनिकेशन हुई, तो मुझे जो जॉब करने का एक आइडिया था वो टोटली निकल गया ज़हन से। ठीक है, देन यही सोचा कि ठीक है यार, अगर तो ये क्योंकि हर इंसान जो भी ऑनलाइन
बिजनेस करता है उससे यही होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरा भी यही था, डाउटफुल था मैं। तो वहां पे मेरे जहन में यही था कि यार ठीक है, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई ऑफलाइन अपना बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन जॉब नहीं करूंगा। ठीक है, so, ये एक माइंडसेट मेरा शिफ्ट करने में, एक तो इस बिजनेस के जो मेरा ये जो बिजनेस है इसमें जो जिन लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई उन्होंने मेरा माइंडसेट बहुत हद तक चेंज किया। दूसरा, मेरी पहली जॉब जो इतनी डिफिकल्ट थी मेरे लिए कि उसने मुझे जॉब से बहुत दूर भगा दिया। सो आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बिजनेस से के साथ एसोसिएट हुए और मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हूँ। बिल्कुल। ये मेरी तो सर देखिए, जॉब करने के अंदर ये होता है कि इंसान जो है वो पर्टिकुलर हो जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए बॉन्ड हो जाता है जब हम जॉब कर रहे होते हैं, और आपको हार्ड वर्क करने के बावजूद, कंसिस्ट रहने के बावजूद आपको वो पे नहीं मिल रही होती, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता जो आप डिजर्व करते हैं। एक्चुअली हम अपनी तमाम एबिलिटीज, अपनी तमाम सलाहियतें किसी दूसरे इदारे को दे रहे होते हैं। अगर वो हम अपने लिए ही इस्तेमाल करें तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। ये एक माइंडसेट तब्दील होना चाहिए जो होने का नाम नहीं ले रहा, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, जहां पर आपने अपना माइंडसेट को चेंज किया कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मैं ये जिसको ख्वारी कहा जा सकता है कि मैं नहीं उठाना चाहता, वो तकलीफ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उस तकलीफ को उठाने के बाद मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो आपने जब इतने सारे बिजनेसेस, मर्दों के लिए तो जाहिर है पूरी दुनिया खुली हुई होती है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो फॉर एवर को ही सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? ऐसा क्या आपको इसका बिजनेस प्लान समझ में आया, या क्या चीज आपको इंस्पायर की जिसकी वजह से आपने प्रेफर करा कि मैं फॉर एवर को ही करूंगा? जी देखें, बिल्कुल आपने जैसे बताया ना, जॉब के अंदर आप क्या करते हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप अपना 100% दो, आप अपना 200% दो। मैंने बताया ना, मैं तकरीबन 14 घंटे जॉब करता था। 14 घंटे के बाद भी जो एक अप्रिसिएशन, जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए वो नहीं थी। एक इदारे में आप एक मुलाजिम की हैसियत रखते हो, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनका जब दिल करे वो आपको डांट डपट कर देते हैं, और जहां तक सैलरी और फाइनेंशियल सिचुएशन है वो तो दूर की बात है। ठीक है, तो जब मैं इसी तरह, मैंने जब आपको बताया कि मैं ऑनलाइन चीजों को सर्च कर रहा था, तो जब मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चला तो इसके कुछ ऐसे चंद एक पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उनमें पहला पॉइंट तो ये था कि ये जो बिजनेस है ये मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकता हूँ अपने घर पे बैठ के, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि इसके अंदर जितना भी काम करूंगा मैं अपने लिए करूंगा। ठीक है, मैं किसी और की जात को फायदा नहीं दे रहा, बल्कि मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तीसरी चीज ये कि अगर मैं इस बिजनेस में ग्रो कर जाता हूं तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी सोसाइटी के ऐसे लोग जो मेरी तरह के स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जिस तरह से एक दौर से मैं गुजरा था, मैं उनको भी हेल्प आउट कर सकूं। ठीक है, देन लास्ट पे अगर मैं एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखूं, वो ये कि जॉब के अंदर ये होता है ना कि आप एक जगह से एक प्रमोशन, आपको एक प्रमोशन मिली है, दूसरी मिली है, तीसरी मिली है, आपने 2 महीने काम करना छोड़ दिया तो आपको सैलरी नहीं देंगे वो। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर मैं कहीं प्रमोट होता हूं, अगर मैं किसी लेवल पे पहुंचता हूं, तो वो लेवल मेरा लाइफ टाइम के लिए है। ठीक है, अब मैं ये बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक को फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने बहुत क्लिक किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं एक चीज आपको अपने डायरेक्शन में नहीं बता सका कि मेरी जो बेसिक फील्ड ऑफ स्टडी है वो फूड साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो मैंने जब इनके प्रोडक्ट्स देखे फॉरएवर लिविंग के, तो मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। ठीक है, सो इनके प्रोडक्ट्स भी उतने ही हाई क्वालिटी और वेल मेंटेन थे, जिनको अगर जब मैंने स्टडी किया तो देन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। सो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से मैंने फॉरएवर लिविंग को ही चूज किया। सही। अच्छा सर, फॉरएवर इस वक्त बहुत सारी टीम्स काम कर रही है, फॉरएवर बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा है। तो इतने सारे लोगों के दरमियान में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को मुंतखब करने की कोई खास वजह? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया ना, जब मैं इसकी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैं कुछ ऐसे लोगों के हाथों ट्रेनिंग ले रहा था जिनका बात करने का अंदाज मेरे बात करने के अंदाज से मैच नहीं होता था, जिनका लेवल ऑफ थिंकिंग मेरी लेवल ऑफ थिंकिंग से इक्वल नहीं थी, जिनका काम करने का अंदाज वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बेसिकली अगर उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं भी करना चाह रहा,
तो फिर मैंने YouTube पे सर्च करना शुरू किया। YouTube पे मुझे सर ज़ीशान, सर मोहम्मद ज़ीशान, बहुत से लोगों ने YouTube पे देखा होगा उन्हें, मुझे उनकी वीडियो मिली। मैंने उनसे जब कांटेक्ट किया, उनसे एक मीटिंग करने पे मुझे आइडिया हो गया कि हाँ यार ये बंदा है जो मुझे हेल्प आउट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर रह के काम करते हुए, ठीक है। सो उसके अंदर ठीक है, मैंने उस टाइम पे उनसे ज्वाइन कर लिया, बट ज्वाइनिंग के बाद मुझे ऐसी ऐसी सर्विसेज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से मिली तो शायद मुझे बाकी चीजों से ना मिलती। जिसमें अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को 6-6 महीने प्रोडक्ट नहीं मिलते, लेकिन मुझे 8 दिन के अंदर मेरा कॉम्बो पैक मेरे घर पे मिला, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं मेरी इनकम, जितनी भी मेरी इनकम आती है, जारी बात है दुबई या यूए से हम कनेक्टेड हैं तो वहां से आनी होती है, उसमें 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं होती। हालांकि ये चीजें मुझे पहले नहीं पता थी, ये सर्विसेज मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की तरफ से मिली, ठीक है। देन इसके अंदर अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो मुझे जब भी, अब दिशान सर मोस्ट सीनियर सीईओ हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के, और मुझे जब भी जरूरत पड़ी मैंने उनको मैसेज किया, विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन आवर्स, जैसे उन्हें टाइम मिला उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया। मेरी उनसे डिस्कशन हुई, मेरी उनसे बात हुई, और उनकी गाइडेंस की बदौलत आज मैं यहाँ पे पहुंच सका। सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब मेरे लिए एक ऐसी थी, जैसे आप कह लो कि आप एक ऐसे स्कूल में चले जाते हो जहां पे टीचर्स को पता है कि अपने स्टूडेंट्स को कैसे लेके जाना है। अगर मैं सर ज़ीशान की बात करूं, वो मेरे लिए एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग साबित हुई, आई मस्ट से। सही। सर आप क्या समझते हैं कि फॉरएवर बिजनेस जो है वो हमारे लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? हमें इसको अवेल करना चाहिए या नहीं? कि कैसे हमारे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है? बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, मैं ये ना बहुत से लोगों को, जब यूट्यूब से मुझे भी काफी लोग कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें मैं ये कहता हूं कि देखें, अगर मेरे जैसा इंसान जो एमफिल कर चुका है, ठीक है, एमफिल के बाद जॉब कर चुका है, जॉब कल्चर को देख चुका है, कॉर्पोरेट सेक्टर को देख चुका है, उसके बाद अगर मैं पिछले 1.5-2 साल से इस बिजनेस में टिका हुआ हूं, तो दैट मीन्स कि बिजनेस एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेस को आप एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चल सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर जो इसको लेके चल रहा है। ये ना लोगों का माइंडसेट होता है, इसको मैं थोड़ा डीपली लेके जा रहा हूँ। लोगों का माइंडसेट, कुछ लोग इससे कहते हैं कि यार ये एक टाइम पास है, हम वक्ती तौर पे बस पैसा इकट्ठा करें और फिर किसी साइड पे होके बैठ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको ठीक तरह से अपना करियर समझ के स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो तो आते हैं मौसमी कीड़े, जिसे मैं कहता हूं, या जो इस तरह के लोग होते हैं जो शॉर्टकटर्स होते हैं बेसिकली, वो कोई ना कोई बीच में से शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट ढूंढने से लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, कंपनी का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब किया और वो निकल गए, ठीक है। लेकिन मीनवाइल ऐसे लोग भी होते हैं जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस के ऊपर जो है ना वो बिलीव करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। नो डाउट एक इंसान है जिसका मार्केटिंग फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैं मार्केटिंग में बैठा हूं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैंने शुरू में एक्सपीरियंसेस किए, मैंने डिफरेंट जो है वो चीजों को ट्राई किया, लेकिन उसमें मुझे कुछ में अच्छा रिजल्ट मिला, कुछ में बुरा रिजल्ट। मैंने अपनी बुरी चीजों से सीख के दोबारा ट्राई किया, ठीक है, एंड देन मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं, ठीक है। तो चीजें स्टेप बाय स्टेप जब आप लेके चलते हो तो ये बिजनेस आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। एक ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटी कि आप पाकिस्तान में बैठ के ओवरसीज काम कर सकते हो, आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में कमा सकते हो, आप पाकिस्तान में बैठ के किसी भी फॉरेन करेंसी में कमा सकते हो। लोग कहते हैं कि जी आज के दौर में डॉलर मिलता नहीं है। भाई आप डॉलर पाकिस्तान में बैठ के बाहर से कमा लो, आपके अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली डॉलर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने अपने अंडरस्टैंड करने की बात है। आप किसी भी, यहाँ पे मैं छोटी सी चीज और कनेक्ट कराऊंगा कि आप किसी भी हलाल चीज को अपनी मर्जी से हराम भी कर सकते हो, ठीक है। जाहिर बात है जो चीज तो ऑटोमेटिकली इस्लाम में फॉरबिडन है, जो हराम है उसको तो आप हलाल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक हलाल चीज को अपनी नीयत से हराम कर सकते हो, ठीक है। आप एक सिंपल कपड़े का कारोबार है, उसको आप अगर उसमें मुनाफाखोरी या इस तरह की 2 नंबरी ऐड कर लो तो आप सिंपल उसको भी हराम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है ये प्रॉपर एक करियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके उस स्पॉन्सर पे, उस इंसान पे जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हो, कि वो इंसान आपको एक करियर की तरह लेके चलना सिखाता है या कुछ शॉर्टकट्स के वक्ती तौर पे आपका सहारा बनता है। सर आप
हमारे यहाँ जो एक माइंड सेट है बिजनेस करने के ख्याल से, वो एक बना हुआ है ट्रेडिशनल बिजनेस। यानी कि जी बिजनेस का जहन में अगर नाम आता है तो ट्रेडिशनल बिजनेस ही जहन में आता है, जिसके लिए आपको एक कसीर सरमाए की जरूरत होती है, आपको जगह चाहिए होती है, आपको कोई सामान रखने के लिए प्लेस चाहिए होता है, फिर उसका आपने उस सामान की पब्लिसिटी करनी होती है, और सो एंड सो बहुत सारी जो है वो मामलात होते हैं जिनको देखना पड़ता है, और उसके बाद आपको ये गारंटी भी नहीं होती कि आया ये आपका बिजनेस आगे रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो कुछ आप सरमाया उस पे लगा रहे हैं, सब कुछ बेच बाच के, सारी कश्तियां जला के अगर आपने एक बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस पर भी आप ये श्योर नहीं होते कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से जो है वो इंसानों की जिंदगी बदल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को आज आप क्लियर कीजिए। देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं ना, तो आप फॉर एग्जांपल आप एक मैं शॉपकीपर की बात करता हूँ, है खैर वो एक बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सी मिसकंसेप्शन है उनमें। ये भी है कि एक जो दुकानदार बैठा है उसे भी लोग कहते हैं कि ये अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है, आप फिजिकली उसको अपेयर, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में बैठा हूं, मैं अपना बिजनेस लाहौर में करता हूं, तो सिर्फ लाहौर की ऑडियंस को मैं टैकल करूंगा, ठीक है। मीनवाइल अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करता हूं, तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर रहते हुए मैं सिर्फ पूरा पाकिस्तान ही बल्कि पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता हूं, ठीक है। इतनी रेवोल्यूशन आ चुकी है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। इंटरनेट आपके पास है, एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट लगवाएं और आप पूरी दुनिया में बैठ के अपना कारोबार करें, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप जो आपने बात की ट्रेडिशनल बिजनेस की, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसमें अगर आप ये कहो ना कि यार KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह भी तो पूरी दुनिया से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट वो एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है। देखें, फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर भी आप एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी है, ठीक है। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उतना बड़ा रिस्क भी है वहां पे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अब हर सिटी के अंदर एक या दो मैकडोनल्ड्स तो हो गए, अब हर गली नुक्कड़ के ऊपर तो वो मैकडोनल्ड्स नहीं आपको खोल के देंगे, ठीक है। उसकी फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है ये भी एक नेटवर्क के बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब नेटवर्क आप देख लें, चाहे फ्रेंचाइजी सिस्टम है चाहे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पे आपका एक नेटवर्क बनता है वहां पे ही आप पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर आप उसको सेग्रीगेट करें, तो ऑफलाइन के अंदर आपके पास बहुत कम मार्जिन है, बट ऑनलाइन के अंदर आपके पास मार्जिन है कि आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में बैठ के ऑल ओवर द ग्लोब अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सरजीशान की। सरजीशान दुबई में बैठे हैं, बट वो अपना बिजनेस पाकिस्तान में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अलावा 16 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे उनकी इसी फॉर एवर लिविंग को लेके अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और वहां पे ऑलरेडी उनका बिजनेस हो रहा है, ठीक है। सो ऑनलाइन नो डाउट आगे फ्यूचर ही ऑनलाइन का, ऐसी प्रेडिक्शन हो रही है कि 2030 तक जाते हुए आपके 80% बिजनेसेस ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस या ऑफलाइन का कंपैरिजन करना, मैं कहता हूं ये आप बेवकूफी ही कर रहे हैं जी। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है, यानी फॉरएवर का जो बिजनेस है, वो एक पैरामिड स्कीम है। एक बंदा ऊपर, फिर उसके नीचे दो, फिर उसके नीचे दो, फिर तीन, और फिर वो इसको गलत करार दे देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस चीज को मैं पहले भी बहुत दफा जो है ना वो टैकल कर चुका हूं अपनी एक दो वीडियोस के अंदर भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है। देखिए, जो पिरामिड स्कीम्स होती है ना, इसको आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वहां पे किसी किस्म का प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। पिरामिड स्कीम्स आके आपको सिंपल ये कहते हैं कि भाई आप इतने पैसे दो, उसमें से आपको इतने हम रिटर्न करेंगे, आपकी डाउन में जितने लोग आएंगे उनका पैसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होके आपको मिल जाएगा। क्या होता है वहां पे, एक सबसे जो डाउन में पर्सन जो रिसेंटली ज्वाइन होता है उसका पैसा डिफरेंट सेग्रीगेट्स में ऊपर वालों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई सर्विसेज नहीं होती, सिंपल आपने पैसा लोगों का लगवाना है और उसमें से आपको मिल जाना। उसमें सिर्फ आपका पैसा जो है ना उसमें इंटरेस्ट होता है लोगों को। और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस इस तरह की चीजें आई जो इस तरह का पैसा इकट्ठा किया लोगों का और बाद में वो भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरएवर लिविंग को आप जब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो फॉरएवर लिविंग में देखें, नेटवर्क मार्केटिंग
कोई भी कंपनी है उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज का होना लाजमी है। वहां पे नो डाउट टीम बिल्डिंग होती है, बट आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज आ जाए कि इन प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर वैल्यू भी है कि नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में ये आगे डिटेल चली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब पिरामिड स्कीम के ऊपर आता हूं। आपने बोला कि ये हमारे स्कूल्स में, देखिए ये हर जगह पे, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात कर लें, सबसे ऊपर बैठा होता है सीईओ, उसके नीचे मैनेजमेंट होती है, वो कम लोग होते हैं, उसके नीचे वो जो एग्जीक्यूटिव क्लास होती है, उसके नीचे लेबर क्लास होती है। बन तो ये भी एक पिरामिड स्कीम रही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि लोग उसको देख देंगे। इस दुनिया में आपने किसी ना किसी नेटवर्क काम करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। ये लोग उसे पिरामिड स्कीम कह देते हैं, लेकिन पिरामिड स्कीम में सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है कि वहां पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ आपका पैसा रोटेट होता है, ठीक है। एक चीज, दूसरा ये कि जो नेटवर्क है ये हर जगह पे इन्वॉल्व होता है। या तो आप अपना नेटवर्क बना लो या आप किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ। दुनिया में इसी तरह से आपने पैसा कमाना है। अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ये लिखी पढ़ी सुनी गई बात है, ठीक है। अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता, उसे एक टीम की जरूरत होती है, चाहे वो किसी और की टीम का हिस्सा बन के काम करे किसी के लिए, चाहे वो अपनी टीम बना के अपने लिए काम करे। दैट्स इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त आपने जब मुझे इसका आंसर किया सर, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो ये मिसकॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर हो गया होगा, और ये बात भी आज सबको समझ में आ गई होगी कि आप ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही कलील मुआवजे के साथ, बहुत कलील जो है वो आमदनी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और लाइफ टाइम आप एक अर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हैं इस बिजनेस को करने के बाद। सर अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अब आपके वापस आपने माशाल्लाह अभी जो है वो सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर का जो है वो लेवल अचीव किया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि यकीनन आप ही मुझे बता सकते हैं कि 75 सीसी कंप्लीट करना आपने कैसे मुमकिन बनाया। इत्तेफाकन हो गया या आपने इसको बाकायदा पूरा प्लान किया था कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक ये लेवल अचीव करना है? जी देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, उसके बाद ये मेरे पेरेंट्स की ऑफ कोर्स दुआएं हैं। दूसरी चीज ये है कि देखें, ये जो कोई भी लेवल आप अचीव करते हो ना फॉर एवर लिविंग के अंदर, प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होता। आप अंधाधुंध काम करते जाओ, वो लेवल्स अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लान की जरूरत होती है, अदरवाइज आपका लेवल बिल्कुल पास से भी रह जाता है पीछे, ठीक है। सो ये लेवल्स बेसिकली कोई इतने इंपॉर्टेंस तो नहीं रखते, खैर एक नाम है, बट आपका नॉलेज होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मैनेजर से ज्यादा लेवल जो नॉलेज है वो रखते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो मैनेजर लेवल पे होते हुए जिनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंस है लोगों के काम करने में, ठीक है। अब आ जाए कि मैंने इस चीज को कैसे किया, तो देखिए उसके अंदर ना प्रॉपर, एक तो ये कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपको अपने बिजनेस का पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि इसके अंदर आप अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम आप अकेले असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन सकते हो, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर तक जाना है तो आप अकेले 75 सीसी का मतलब है कि आप अगर इसको अकेला इंसान करे, दैट मीन्स 2 महीने के अंदर तकरीबन 37 के राउंड अबाउट, ठीक है, 37 लोग, 37 टू 38 लोग आपने अपनी टीम में, या इतने की आपने प्रोडक्ट रिटेल करवानी है तो आप जाके 30 आई थिंक 75 सीसी कंप्लीट करते हो, जो कि सामने नजर नहीं आती कुछ होती हुई। तो आपको अपने जैसे ऐसे लीडर्स अपनी टीम के अंदर डेवलप करने हैं जो कि आपको इस बिजनेस के अंदर आप और वो मिल के एज अ टीम काम करो, ठीक है। अकेला इंसान नेटवर्क, अगर मैं अकेला हूं तो मैं तो जॉब भी अकेले कर रहा था, तो जॉब में और इस बिजनेस में डिफरेंस ही क्या रह गया, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी बात कि डुप्लीकेशन, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है ये होता है डुप्लीकेशन का। जो चीज आप कर रहे हो इसी चीज को डुप्लीकेट करवाओ अपनी टीम के अंदर, ठीक है। जिस तरह से आपने अपनी चीजों को अचीव किया, इस तरह से अपनी टीम के अंदर लोगों को अचीव करवाओ, ताकि आप खुद तो कामयाब हो रहे हो, आप दूसरों की हेल्प करोगे वो भी कामयाब हो। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिकली आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाओगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी टीम के अंदर 2 सुपरवाइजर्स लास्ट 2 मंथ्स के अंदर डेवलप हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने वही चीजें सिखाई जो चीजें मैं करके सुपरवाइजर बना था,
उनको वही चीजें मैंने सिखाई, उन्होंने उन चीजों को ट्राई किया और वो सुपरवाइजर बने एंड अल्टीमेटली मेरा भी उसमें कुछ रोल प्ले हुआ और मैं असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया। सही सर, आपका कुछ रोल नहीं, आपका पूरा पूरा रोल है उसके अंदर माशाल्लाह से। और ना सिर्फ आप बल्कि हमारे जो सीईओ सर जीशान है, मैं ये देखती हूँ कि हमारे अपलाइन और हम जो डाउन लाइन है और उस डाउन लाइन की भी डाउन लाइन और उसके भी डाउन लाइन में सर जीशान इक्वली हमें ट्रीट करते हैं। और आप लोग हमें इक्वली हमें लेकर चलते हैं, हमें ट्रेन करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो चीजें जिसके लिए इंसान को काफी रकम देके वो कोर्सेज करने पड़ते हैं, वो स्किल सीखने पड़ते हैं, वो यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। एक बेहतरीन माहौल में हम वो चीजें सीख रहे हैं। रोजाना हम कुछ एक नई चीज डिस्कवर करते हैं, कुछ नया हमें सीखने को मिलता है और हमें वो ग्रो करने में हम इंशाल्लाह आगे मदद भी करेगा। सर, चूंकि फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट के बगैर ये चलती ही नहीं है, तो आपने मुझे ये बताइए, आपने इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट यूज की हैं और आप बताते हैं कि जब से आपने यूज करनी शुरू की है, ना सिर्फ आपको हेल्थ में आपकी जो है वो काफी फर्क हुआ उससे, और अब आप उनको छोड़ नहीं सकते, यानी कि उसके इतने फायदे, इतने बेनिफिट्स आप हासिल कर रहे हैं। कोई ऐसी दो प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताइए कि जो आप रेगुलरली यूज करते हैं और जिससे आपको ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में नजर आया। देखें इसके फॉरएवर लिविंग के ऑलमोस्ट 200 प्रोडक्ट्स हैं और इसमें से आप ये कह लें कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं जो पाकिस्तान या यूएई में अवेलेबल हैं वो मैंने यूज किए। उनमें मैं अगर बात करूं जो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनमें फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, जो ना सिर्फ मैं यूज करता हूं बल्कि मेरी फैमिली में, इवन मेरे बहुत से रिलेटिव्स में मैंने अपने रेगुलर कस्टमर्स बना लिए हैं। वो कोई भी और टूथपेस्ट यूज ही नहीं करते अब, ठीक है। उनको अगर टूथपेस्ट खत्म हुई है तो उन्होंने मुझे ही कहना कि भाई ये मंगवा के दो अब, या अगर है तो हमें दो, ठीक है। एक तो टूथपेस्ट, दूसरा इनकी एलोवेरा जेल और बेरी नेक्टर, ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको इंटरनली हमारे यहाँ पे हम जितना फास्ट फूड या टॉक्सिन्स जो भी हम ले लेते हैं, मतलब पोल्यूशन इतना ज्यादा है आउटर्स, तो उसके लिए एलोवेरा जेल और बेरी नेक्टर ये ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं कि आपकी इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, इंटरनल क्लेंजिंग भी करते हैं और आपको ऑल द डे हेल्दी एंड फिट रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं ये दो प्रोडक्ट तो रेगुलर यूज करता हूँ, एक तो ब्राइट टूथ जेल, दूसरा एलोवेरा जेल या बेरी नेक्टर, दोनों में से क्योंकि ये दोनों मैं यूज करता हूँ ऑन एंड ऑफ, तो दोनों में से कोई एक जो भी मुझे अवेलेबल हो मैं वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने सप्लीमेंट्स की बात करूं तो अब्जॉर्बेंट सी फॉरएवर डेली मैं रेगुलर यूज करता हूं ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह शैम्पू मैंने यूज किया था ऑलमोस्ट जब स्टार्टिंग डेज के अंदर। तो ये काफी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज किए हुए हैं इनके। सही सर, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना, आप अगर ऐसे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना नाम बनाया है, उन लोगों का ये कहना है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफिशियल या ऑथेंटिक वे के अंदर 5 साल दे देते हैं तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि आप जॉब के अंदर या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस 1.5 साल के अंदर वहां पे पहुंच गया हूं कि जहां पे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं जॉब के अंदर अपने आप को 10-15 साल में भी वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। सो अगले 5 साल के अंदर मेरी पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द जो यार हमारा मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे अपनी टीम्स के साथ अपना एक पूरा जो बिजनेस है उसको बिल्ड कर चुका हूँ होपफुली, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, अब मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास है कम। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगी। मैं आपसे रैपिडली कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप उसका 1 वर्ड या 1 सेंटेंस से मुझे आंसर दीजिएगा। तो ओके होपफुली कि मेरे काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर और इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर। रेडी हैं? ओके। ओके, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बिजनेस करने में आपको टीम बिल्डिंग करना पसंद है या रिटेल करना पसंद है? टीम बिल्डिंग मैंने बता दिया आपको। ओके, थैंक यू सर। कामयाबी का राज सख्त मेहनत के अलावा आपकी नजर में और क्या है? ये मैं अपने स्टार्टर में भी बोल चुका हूँ, कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं। जी जी, मुझे याद था। अच्छा, पहला पे आउट कितने का था? ऑनेस्टली 15,000। ओ माय गॉड, जबरदस्त।
जी। अच्छा, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है? इससे ठीक ज़्यादा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सही। दिन के कितने घंटे आप अपने बिज़नेस को देते हैं, अपने काम को देते हैं? 10 घंटे, ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे। आपके लाइफ का कोई इंस्पिरेशन जिसको ज़हन में रखते हुए आपने अब इतनी कामयाबी हासिल की? नो डाउट, बीइंग अ मुस्लिम हम सब के जो रोल मॉडल है वो तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बट उनके बाद अगर मैं किसी को अपना रोल मॉडल करंट टाइम में मानता हूं तो वो विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन इमरान खान। सही। मैनेजर तक पहुंचने के लिए कितने सीसी चाहिए? 120 सीसी। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब किस फॉर्मूले पे काम करते हैं? ऑनेस्टी विद हलाल इनकम, डबल एच फॉर्मूला, ऑनेस्टी विद हलाल। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन मेरा, शादी के अलावा आपका कोई बड़ा ख्वाब जो आप पूरा करना चाहते हैं? जी ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगले 5 साल में मुझे कहां पे पहुंचना है, तो शादी के अलावा मेरा ये एक ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि ओवरसीज अपना एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर लूं कि वहां पे जितनी अभी मेरी पाकिस्तान में टीम है, जितने लोग अभी पाकिस्तान में मैंने बिल्ड किए हैं, इससे ज्यादा लोग मैं ओवरसीज बिल्ड कर सकूं। सो इंशाल्लाह इसी पे, और होपफुली विल अचीव इट। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वक्त देने के लिए और मेरे सवालों के आंसर देने के लिए। और हमने बहुत टाइम के बाद हमें ये हम आप हमें वक्त दे सके। आखिर में एक मैसेज हमारी यूथ के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, कि उन्हें जो है वो किस माइंडसेट के साथ जो है इस तरफ आना चाहिए है, या आप क्या समझते हैं कि बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आला तालीमी याफ्ता होना बहुत जरूरी है, बहुत पैसा होना बहुत जरूरी है, तमाम वसाइल होने बहुत जरूरी हैं, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, या एक हाउसवाइफ, स्टूडेंट है, जॉबियंस हैं, तमाम लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुली हुई है? देखें, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं पहले भी कर चुका हूँ, एंड इसके साथ जो मेरी लास्ट एडवाइस आपने सबके लिए, देखें, एक तो ये कि बिजनेस कोई भी कर सकता है, बस आपको बात करने आना चाहिए। आपको समझ है, आप समझ बूझ हैं, आप एक समझदार इंसान है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आला तालीम की आप क्या बात करते हैं? पुराने दौर में अगर हम बात करें, हमारे जो साहबा इकराम में, तब भी तो कारोबार तिजारत होती थी। तब तालीम, ये जो दुनियावी तालीम जिसे हम आजकल हाई बहुत सी डिग्रियां कहते हैं, ये तब तो नहीं थी, ठीक है। तो खैर, तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप एक समझदार इंसान हैं तो आप ऑनेस्ट हैं तो आप बिजनेस जरूर करें, तिजारत जरूर करें, एक चीज। दूसरी चीज के बाकी सब देखें, यूथ के लिए, सबके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस ये है कि काइंडली आप अगर किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो इतनी हड़बड़ाहट में स्टार्ट ना करें कि आप चाहें कि आज आपने ज्वाइन किया और अगले दिन आप कोई तीसमार खान, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं भी चले जाएं, एक प्रोसेस, उस प्रोसेस फॉलो करते हुए, उस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए आप एटलीस्ट सक्सेसफुल होते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस चीज को मैंने रिसेंटली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि लोग 2 दिन 4 दिन हुए नहीं ज्वाइन किए और पूछ लेते हैं सर रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे। भाई, रिजल्ट वाली एक्टिविटीज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। सो कंसिस्टेंसी, उसके बाद पेशेंस, एंड देन हार्ड वर्क, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लोग बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दी में कुछ भी नहीं होता, जल्दी में आप सिर्फ क्विट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको तसल्ली के साथ चीजों को समझ के प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, और अल्टीमेटली आप खुद देखोगे कि आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में, लास्ट में मैं ये बात बोलूंगा, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये कहता होता हूँ कि भाई, आप लोग 1 लाख के पीछे ना भागें। बहुत लोग कहते हैं कि हमने 1 लाख से ऊपर इनकम कमानी है, हम 6 फिगर अर्नर बनना चाहते हैं। 1 लाख के पीछे ना भागें, बल्कि आप 1 लाख कमाने वाला इंसान बन जाएं। अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लें कि 1 लाख ऑटोमेटिकली चल के आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी बातें समझाई और बताई, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने हमारे क्लियर कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि आपके जो ख्वाब हैं वो अल्लाह ताला आपके पूरे करें, और आप कामयाबियों की वो मंजिलें छुएं जिसका ख्वाब जो है वो कोई इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है।
लेकिन उस पर वो मेहनत करना नहीं जानता। लेकिन जो मेहनत करता है वो, उसके लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है, वो चांद तक भी जा सकता है। तो मैं अब इजाजत चाहूंगी आपसे भी और अपने व्यूअर्स से भी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन।